दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। दोस्तों कल बीजेपी सरकार अर्थात भजनलाल शर्मा सरकार ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत तमाम जो सरकारी गैर सरकारी संगठनों के जो अध्यक्ष थे, जो भी स्वायत्तशासी संस्थान थे, यानी कि तमाम वो जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं उन सब को लेकर के अपडेट आया था, हटा दिया गया एक आदेश के तहत। और उसके बाद स्थिति ये आ गई कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसके जिम्मे बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं का कार्यभार है, वो क्या होने वाला है। यानी कि मेजर जनरल आलोक राज जो गहलोत सरकार के समय अध्यक्ष बनाए गए थे हरिप्रसाद शर्मा के बाद, अब उनका क्या होगा? क्या बदल जाएंगे बोर्ड अध्यक्ष? और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये समझिए कि जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो चाहे जनवरी के माह में हो चाहे फरवरी के माह में हो, उनका एक तय समय पर होना बड़ा सवाल अब पैदा करने लगेगा। अगर हटाया जाता है तो पूरी खबर क्या है, क्या सरकार ऐसा करेगी, क्या सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो ये पूरी खबर आप लोग देखिए दैनिक भास्कर की। प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश चयन बोर्ड अध्यक्ष पर लागू नहीं। तो ये कल एक आदेश आया था, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम और बोर्डों में मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को रद्द किए जाने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के बाद बेरोजगारों में सबसे अधिक चर्चा ये रही कि बोर्ड अध्यक्ष पद पर आलोक राज रहेंगे या नहीं। हालांकि विभाग का ये आदेश चयन बोर्ड पर लागू नहीं होता है। भास्कर ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने के नियमों का अध्ययन किया तो सामने आया कि बोर्ड अध्यक्ष को हटाने के लिए अलग से जारी करना होगा आदेश। तो जब सब निगम बोर्ड संस्थानों में से हटाया जा रहा है, अब बोर्ड अध्यक्ष को हटाते हैं नहीं है, इसके लिए अलग से इनको आदेश जारी करना पड़ेगा अगर ये हटाते हैं तो। और इसमें देखिए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इस मामले पर भी क्या कहा है कि सरकार का इंतजार कर रहे हैं, वो उनके निर्देशों की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और 2014 के तहत ये गठन किया गया था। बोर्ड अध्यक्ष को हटाने के लिए नियम तय किए गए थे। इन नियमों के आधार पर बोर्ड अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इस तरह हट सकता है चयन बोर्ड अध्यक्ष। दुर्व्यवहार के आधार पर सरकार हटाती है, लेकिन इसके लिए नोटिस देना होगा, अध्यक्ष को सुनवाई का मौका देना होगा। अगर अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए या फिर वह कहीं अन्य नौकरी करने लगे, दूसरा रीज़न ये है हटाने का। तीसरा ये है सरकार यह माने कि मानसिक या शारीरिक कमजोरी के कारण अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए वे अयोग्य हैं। सब कुछ सरकार के हाथों में। ये 3 कारण हैं जिनसे बोर्ड अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इन 3 कारणों के अलावा भी सरकार के पास पावर है, वो रखती है नहीं रखती है। पिछली बार जब गहलोत सरकार आई थी उस टाइम पर 2018 में BL जाटावत बोर्ड अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको वसुंधरा सरकार ने नियुक्त किया था और उनको हटाया नहीं गया था। इस साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन सरकार ने जाटावत को नहीं हटाया था पिछली बार। ठीक है, 2018 में नियुक्ति की गई थी और उसके बाद इनको नहीं हटाया गया था BL जाटावत को, और ये काम किया इन्होंने। फिर पेपर लीक के चलते BL जाटावत इस्तीफा लिया गया, हरिप्रसाद शर्मा को लाया गया। हरिप्रसाद शर्मा के बाद आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज बनाए गए। तो ये आलोक राज कह रहे हैं अध्यक्ष कि सरकार से जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा, और उन्होंने चयन बोर्ड से संबंधित कुछ मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, ये कहना है। तो दोस्तों अभी ये जो खबर है सिर्फ हवा में है, ठीक है। बेसिकली सब कुछ तय करना है सरकार को। फिलहाल आप लोगों के लिए जानकारी यही है कि कोई तरीका फिलहाल है नहीं, फिर भी सरकार चाहेगी तो हटा भी सकती है, लेकिन ये अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। भगवान करे ना हटाया जाए, ताकि युवाओं की जो भर्ती परीक्षाएं हैं तय समय पर हों और सारी चीज़ें हों। दैनिक भास्कर ने ये खबर डाल करके आज एक स्थिति पैदा कर दी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल सरकार को कुछ करना है, वो क्या इन्हीं को रखती है या कई अपना अध्यक्ष लेके आते हैं, क्योंकि इस तरीके से राजनीतिक नियुक्तियां होती रही हैं, जो भी चाहे RPSC हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड, चाहे अन्य जो एजेंसीज हों उनमें। ठीक है, तो अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस खबर को खबर ही रखें। ठीक है, आज का अखबार जैसे कल पुराना हो जाता है, इस तरीके से इस खबर को आज नहीं रखें, कल इसको पुरानी समझें, अपनी तैयारी करते रहें। और बाकी कुछ सरकार को करना है तय कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है, समय बताएगा। अगले 5 से 7 दिन के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी, क्या करेंगे लोग। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी मेहनत कीजिए। तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।